मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत हमने प्लेटो, अरस्तु, एक्विनस इनका अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय एवं उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को विल्टनशायर, इंग्लैंड में माम्सबरी नामक स्थान पर हुआ। उस समय इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आर्मेडा के आक्रमण के भय से त्रस्त हॉब्स की मां ने उसे समय से पूर्व ही जन्म देकर उसमें जन्मजात डर की भावना डाल दी। थॉमस हॉब्स ने स्वयं कहा है कि मैं और मेरा भय जुड़वां बच्चों की तरह पैदा हुए। हॉब्स का पालन पोषण उसके चाचा ने किया। वह एक विलक्षण गुणों वाला बालक था। उसने 14 वर्ष की आयु में ही यूरिपिडीज के मीडिया नामक नाटक का यूनानी भाषा से लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1603 में वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ और 1608 में मात्र 20 वर्ष की आयु में स्नातक परीक्षा पास करके इंग्लैंड के एक उच्च परिवार में विलियम कैवेंडिश को पढ़ाने लगा। 1610 में हॉब्स को अपने इसी शिष्य के साथ यूरोप की पहली यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। 1634 से 1637 तक उसे यूरोप की पुनः यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार इटली में गैलीलियो से और पेरिस में डेकार्टे से उसका परिचय हुआ। जब 1637 में वह अपनी विदेश यात्रा पूरी करके वापस इंग्लैंड लौटा तो उस समय इंग्लैंड पर गृह युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। अपने देश के तत्कालीन राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होकर उसने राजतंत्र के समर्थन में कुछ पुस्तकों की रचना की, जिन्होंने उसके जीवन की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया और उसे इंग्लैंड छोड़कर वापस पेरिस जाना पड़ा। एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में वह फ्रांस में मानसिक रूप से राजनीतिक चिंतन में व्यस्त रहा। इसी दौरान उसने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ डिसीव 1642 तथा लेवियथन 1651 की रचना की, जिसमें उसने निरंकुश राजतंत्र को सही मानते हुए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1652 में इंग्लैंड में आने के बाद वह पुनः डिवोनशायर के अर्ल के परिवार के साथ रहने लगा। यहाँ उसने डी कॉर्पोरे तथा डी होमाइन की रचना की। यानी हॉब्स की प्रमुख रचनाएं डी सीवे, लेवियथन, डी कॉर्पोरे तथा डी होमाइन है। 1660 में जब पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई तो थॉमस हॉब्स का शिष्य चार्ल्स द्वितीय गद्दी पर बैठा। चार्ल्स द्वितीय के सत्तारूढ़ होते ही थॉमस हॉब्स के जीवन के संकट का भय तो कम हो गया, लेकिन उसके अधार्मिक विचारों से मठाधीश अब भी नाराज थे। उसने राजा की सलाह पर अपना जीवन शांति से व्यतीत करने का संकल्प लिया और वह लंदन छोड़कर कैट्सवर्थ में रहने लगा। 84 वर्ष की आयु में उसने लैटिन भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और 87 वर्ष की आयु में यूनान के प्राचीन कवि होमर की प्रसिद्ध पुस्तकों इलियाड और ओडिसी का अंग्रेजी में अनुवाद करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। 1679 में 91 वर्ष 10 महीने की दीर्घ आयु में इस महान दार्शनिक की इस संसार में जीवन यात्रा समाप्त हो गई। तो आज हमने थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।